हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग। तो कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे एक दूसरे बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक फूल मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे की। और बगिया का लुत्फ़ लेते हुए आज हम बात करने वाले हैं मैरीगोल्ड के विषय में, जो कि बहुत ही प्रचलित और सुंदर पुष्प है, जिसे देखकर सभी का मन लगभग लालायित हो पड़ता है। मेरा तो खासकर देखिए, आज हम इस गेंदे को तैयार करने की और इस पे बहुत सारे फूल लेने की बात करेंगे कि कैसे इसको तैयार करें कि ताकि अच्छे, खूबसूरत और बड़े फूल आएं। इसको तैयार करने की विधि: बीज से तैयार किए हुए पौधे बहुत समय में फूल देते हैं, जबकि कलम से तैयार किए हुए पौधे बहुत ही जल्दी और साइज में बड़े फूल देते हैं। देखिए, ये बड़े साइज का मैरीगोल्ड का पौधा है। हम इसी की कटिंग से आज नए पौधे तैयार करने की जानकारी आपको देंगे। देखिए, हम इसकी एक कटिंग ले लेते हैं इस तरह, किसी भी शार्प चाकू या कैंची की मदद से। देखिए, ऐसी टहनी हमें ले लेनी है और भी कटिंग अपन इससे काट लेते हैं। दूसरी काट लेते हैं एक। देखिए, आपके सामने ही दिखा रहा हूँ, इसी पौधे की कटिंग है और इसमें हमेशा ऐसा ही फूल आएगा, इस बात की 100% गारंटी। देखिए, इसका फूल परागण के कारण बदलेगा नहीं, क्योंकि एक ही तरह के मैरीगोल्ड के पौधे परागण के कारण विभिन्न प्रकार के कलर और साइजों में परिवर्तित हो जाते हैं, मगर कलम से तैयार पौधा कभी भी परागित ना होने के कारण वो जैसा जिस मदर प्लांट का पौधा है वैसा ही फल उस पर लगेगा। तो चूंकि यहाँ पे हम पुष्प की बात कर रहे हैं, तो ये बड़े मैरीगोल्ड के पौधे की एक कलम है जो कि सिर्फ और सिर्फ बड़े फूल ही प्रदान करेगी। देखिए, हम और भी पौधों की कटिंग इसी तरह, जो बढ़िया बहुत अच्छे साइज में बड़े, देखने में सुंदर हैं, उनकी ही कटिंग हमें पौधों से ले लेनी है। ध्यान दें, जिनमें पुष्प आ रहे हों, जिन पे फूल ऑलरेडी पहले से ही आने चालू हो गए हैं, ऐसे ही पौधों से हम कलम लेंगे। इन्हें हम मदर प्लांट कह सकते हैं। कह नहीं सकते, मदर प्लांट ही है। देखिए, हमने 2-4 कलमें कुछ इस पौधे से काटी और कुछ पहले आपने देखा, आगे काट के लाए। इसी बीच में गार्डन का लुक लेते हुए अपन और भी कलमें काट लेते हैं
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ ऐसी ही वीडियो साझा करता रहूं। तो हमें मदर प्लांट लेने के पश्चात इनकी नीचे की सभी पत्तियां हटा देनी है। इस तरह इस पे 2 या 3 और ज़्यादा हो सके तो आधी आधी पत्तियां काट के अलग कर देते हैं। ऐसा हम सभी कलमों के साथ करेंगे। वीडियो मैं लगातार दिखा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आपके चैनल पे अभी तक धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद। और देखिए, हम इन्हें ऐसे ही नीचे की सारी पत्तियां हटाते हुए इसकी ऊपर की भी पत्तियां लगभग काट देते हैं। काटने के पश्चात हमें ज़रूरत होगी इसके ग्रोइंग मीडिया, यानी जिसमें हम इसको लगाएंगे। तो इसके लिए आज हम जिस ग्रोइंग मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं वो है रेत। रेत हमेशा नई ही लें। पुरानी रेत में रूटिंग बेहतर नहीं होती, क्योंकि नई रेत में सूक्ष्म तत्वों की पूर्ति रहती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिनको रूटिंग के लिए आवश्यकता रहती है। इसलिए नई रेत का ही प्रयोग करें। पुरानी रेत का उपयोग कोशिश करें कि ना करना पड़े, वरना फिर मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी में रेत अवश्य मिलाएं। बिना रेत मिलाए मिट्टी हार्ड हो जाती है, इस वजह से उसमें रूटिंग सही ढंग से नहीं होगी। सारी कलमें हमने लगभग अलग कर ली हैं। अब हम इसकी आगे की प्रोसेस के लिए तैयार हैं। हमको ज़रूरत होगी रूटिंग हार्मोन की। रूटिंग हार्मोन अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं। मेरे पास भी एक अलग सी कंपनी का रूट प्रो, शायद रूट प्रो ही नाम है, दिखाता हूँ आपको, वो रूटिंग हार्मोन है। मैं उसी का प्रयोग अभी फ़िलहाल अपनी कलमों के लिए, बागवानी के लिए कर रहा हूँ। ये हमने ले ली है रेत, ये डिस्पोजल में ताज़ी रेत है। देखिए, नई, ताज़ी का मतलब है, पुरानी से मतलब ये है कि बहुत दिन की पड़ी हुई का उपयोग ना करें। जो ताज़ी ताज़ी नहर नदियों से निकल के आती है, उसी रेत का प्रयोग करें। हम ले लेंगे, फिर इसमें हम डाल लेते हैं पानी। इसको कर लेते हैं लगभग पूरी तरह से गीला। देखिए, ये रेत ले ली है हमने। अब इस पे हम पानी डाल के इसको पूरी तरह से गीला कर लेंगे। चूँकि मैं अभी ये सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मैं आगे आपको अपने आगे वीडियो में आपको इसी विधि से तैयार पौधे दिखाऊंगा, जो लगभग फूल के ख़त्म होने वाले हैं। और मेरे ताज़े नए पौधे, जो उनको मैंने अभी 2 महीने, लगभग 2.5 महीने, 2 महीने हो गए, 2 महीने पहले लगाया था, वो अब फ्लावरिंग पे आने वाले हैं। उन्हें भी मैं अपने इसी वीडियो में दिखाऊंगा। पहले हम इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। देखिए, हमने सभी में पानी लगभग फुल भर दिया है। हमें पानी इतना डालना है कि रेत हमारी पूरी तरह से भीग जाए। इसमें होल ज़रूर करना है नीचे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे होल से ड्रेन हो जाए। और मेरे वीडियो में आपने इतना सपोर्ट किया, अभी तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते रहें
ताकि आप भी अपनी बगिया में मेरे बगीचे की तरह ही बहुत सुंदर सुंदर पुष्प उगा सकें। ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। इस ज्ञान को यदि मेरे पास है, उसकी वजह से आपका घर सुंदर बनेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे तो बागवानी पसंद है, मैं शौक़ से करता हूँ। यदि करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। और हमें ज़रूरत होगी, देखिए ये रूट प्रो है, मैं इसी का प्रयोग, ये रूटिंग हार्मोन है एक तरह का, जो कि जड़ों के विकास में, कलमों के जड़ों के विकास में बहुत सहायक होता है। मैं इसी का प्रयोग करता हूँ, इसी से अपनी बगिया में नए नए प्रयोग करता रहता हूँ। देखिए रेत में लकड़ी, पेन या किसी भी चीज़ की सहायता से आप ऐसे होल कर लीजिए। अभी मैंने 7-8 कट में ली हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्पोजल का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा संख्या में मुझे अभी लगानी नहीं है, इसलिए मैं 4 ही डिस्पोजल और थोड़ी सी रेत का प्रयोग करके समझाने के उद्देश्य से। एक चीज़ और कहूँगा, कलमी वैसे तैयार करने का सबसे बेहतरीन सीज़न मई जून से नहीं कहेंगे, लास्ट जून से लास्ट दिसंबर तक ज़्यादा आदर्श समय रहता है। इन्हीं समय पे हम इन कलमों को लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। बाकी आप इसको 12 महीने साल के किसी भी समय में उगा सकते हैं। थोड़ी सावधानियां उसकी अलग अलग होती हैं। देखिए ये कटिंग है, वही जो अपन लेके आए थे अभी। इनको हम इस रूटिंग हार्मोन पाउडर में डिप कर लेते हैं। डिप करने के पश्चात बनाए हुए होलों में इनको हम अंदर तक लगभग 1 इंच दबा देते हैं। ऐसा हम सभी पौधों के साथ, सभी कलमों के साथ करेंगे। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, छुपा कर क्या करेंगे। देखिए इस तरह करना है इसको। ये हमने सारी कलमें लगभग लगा दी हैं। अब इनको हम थोड़ा थोड़ा दबा देते हैं। दबाने के पश्चात इन्हें ऐसी जगह पर ही रखें जहां धूप ना आती हो। धूप में रखने से ये सूख जाएंगी, इन पे जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा। लगाने के पश्चात इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी दे देना है और उसे ऐसी जगह पर रख देना है जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। कुछ समय में ये सारे पौधे में पत्तियां, नई कल्ले दिखाई देने लग जाएंगे। तब इनको आपको पूरी तरह से धूप पे रख देना है। समय समय पे पानी डालते रहना है ताकि इसका रेत सूखने ना पाए। यदि किसी कलम में ऐसे फूल आ रहे हैं तो उसको तोड़ देना चाहिए, उससे जड़ों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। और अब मैं दिखा रहा हूँ अपनी जो लगभग 2 महीने पहले तैयार किए हुए पौधे, और ऐसे पौधे जिनकी जो कलम से तैयार किए गए थे और लगभग अब ख़त्म होने की कगार में हैं, जिनको मैंने लगभग मई जून में तैयार किया था। ये मेरे कुछ पौधे हैं जो मई जून के हैं, अब लगभग ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन फ्लावरिंग बंद नहीं हो रही। ये पौधे लगभग 1.5 से 2 महीने के बीच के हैं, जो सारे कलम विधि से, जो अभी आपने देखी उसी विधि से लगाए गए हैं। इन पे लगभग बड्स आनी स्टार्ट हो गई है। इन्हें बड़े गमलों में जैसे ही ट्रांसप्लांट करेंगे, इनका विस्तार होगा और बहुत सारे फूल
जैसा कि आपने अभी देखा उस तरह आएंगे। तो लास्ट में इतना ही कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपके मनोरंजन या शौक़ के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।